डेब्यू होने जा रहा है जी हिंदी फिल्म जी जी इंडस्ट्री में, लेकिन इसके पहले भी आपने ढेरों सारा काम किया है। जी। एंड आपका मैंने गाना भी देखा तो राइट। बहुत ही अच्छा है। एंड अब बॉलीवुड में आप नवाबजादे से डेब्यू है, तो डेब्यू होने से पहले क्या कुछ फीलिंग होती है ईशा की? एंड जैसा कि हो भी रहा है। ऑफ कोर्स नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी बहुत हूँ बिकॉज ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है। एंड नर्वस इसलिए हूँ कि लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे, उनको कैसा लगेगा कि मैं एज एन एक्टर हाउ दे विल लाइक मी, दे विल एक्सेप्ट मी। एंड दैट्स इट। आई एम वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड, मिक्स इमोशंस। आई थिंक रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। जी ट्रेलर में देखा हमने जी मिलियंस ऑफ व्यू आए हैं एंड जी लोगों जी को ट्रेलर भी पसंद आ रहा जी है, जी और जी आपका जो एल्बम है वो भी लोगों को बहुत ही पसंद जी आया। जी जी जी। सो जब मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं तो क्या टेक होता है ईशा का? एंड पहली ही डेब्यू मूवी और इतने सारे ढेरों सारे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। राइट राइट। एक्चुअली सी मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं इतना, मतलब मुझे था कि ठीक है एक डिसेंट रिस्पांस आ जाएगा, इतना मुझे उम्मीद था। मैं श्योर थी उस चीज़ के लिए बिकॉज फिल्म करते टाइम भी मुझे वो लग रहा था कि हम वो उतना इन्जॉय कर रहे हैं उस फिल्म को जब करते टाइम, और हंस रहे हैं, तो शायद लोगों को भी वैसे पसंद आएगा। लेकिन क्या होता है कि एग्जीक्यूट कैसे होता है, सो उस चीज़ पे हमें था कि एग्जीक्यूट अच्छे से हो जाए। वो इतने अच्छे से हो गया कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मैं खुद इतनी खुश थी। मुझे लग रहा था मैं अपनी मॉम को फ़ोन करके बताई, मैंने कहा मम्मा आपने ही 3-4 मिलियन कर दिए होंगे, क्योंकि वो इतना मतलब वो इतनी सपोर्टिव है मेरे करियर को लेके। और सारा दिन मतलब मैं उनके, जब भी मैं अपने घर आती हूँ तो मैं देखती हूँ तो वो यूट्यूब पे ना एक मेरा ट्रेलर और मेरी फिल्म के सारे गाने वो बार बार रिपीट पे लगाती हैं। तो चलिए मम्मा की बात हुई, तो उनसे उनका क्या रिस्पॉन्स जब उन्होंने ये ट्रेलर देखा नवाबजादे शी का? वॉज़ वेरी हैप्पी, शी वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। उनका सपना था कि मैं बॉलीवुड फिल्म करूं एंड वो पूरा हो गया। सो अभी भी उनको ऐसा था, मैंने कहा देखो आपने बोला था एक हिंदी फिल्म, तो वो मैंने कर दिया। ये लाइक नहीं, अभी तो बहुत सारी हिंदी फिल्म करनी है। तो वो मैं ऐसी मस्ती करी थी उनके साथ। तो ऑब्वियस बहुत एक्साइटेड थी वो, बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट मैंने उनमें देखी थी। क्योंकि ईशा जी पंजाबी फिल्म तो आपने बहुत सारी की जी है, अब ये डेब्यू है आपकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जी। में, तो ये फिल्म कैसे मिली आपको और कैसी रही ये जर्नी, अगर आप कुछ बताना चाहें इस ये फिल्म के साथ की? ये फ़िल्म मुझे मिली थी, मेरे पंजाबी एक मैंने फ़िल्म की थी, उसके एडिटर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था मुझे डायरेक्टर को। मुकेश जी था उनका नाम। एंड उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये फ़िल्म है बन रही है। एंड नॉर्मली आप बहुत सारी फिल्म्स की मीटिंग्स के लिए जाते हो, बट सब मीटिंग्स नहीं होती हैं या सब मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है। बट मैं पहली मीटिंग पे गई एंड दे वर लाइक ओके वी वांट ईशा एज शीतल, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर अ इनोसेंट आईज विच माई डायरेक्टर से दैट यू हैव। एंड उसकी वजह से मुझे फिल्म मिल गई। और मैंने ऑडिशन भी नहीं किया। नेक्स्ट डे हम लोगों को नरेशन के लिए बुलाया, दैट आप एक बार स्टोरी सुन लो एंड देन यू डिसाइड यू वांट टू डू इट और नॉट। एंड जब मैं नरेशन सुन रही थी मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं इतनी इन्जॉय कर रही थी, मुझे लगा यार ये स्क्रिप्ट है जो मुझे करनी है। सो दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म। एंड एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मुझे बिल्कुल भी न्यू कमर की तरह किसी ने भी ट्रीट नहीं किया। And Remo sir is very sweet. My director, my co-actors, everybody was so nice कि हम लोग फैमिली की तरह थे वहाँ पे। एंड टाइम कैसे निकला पता भी नहीं चला। अब ऐसे लग रहा है कि अब जर्नी ख़त्म हो रही है, बट या अब ये लाइफ टाइम के लिए रिलेशनशिप्स बन गए हैं। सो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। ओके जी, अब थोड़ा सा आपके कैरेक्टर के बारे में जानना जी चाहेंगे नवाबजादे में, जी क्योंकि ट्रेलर तो काफ़ी फनी है जी जी। एंड उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आपके किरदार के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता मेरा कैरेक्टर है, 3 लड़के हैं उसमें और एक लड़की है जो बहुत प्यारी सी है जैसी मैं दिखती हूँ, और इनोसेंट सी भोली भाली सी। सो उसको तो लड़के मतलब जब प्रपोज भी करते हैं तो वो एकदम ऐसे घबरा जाती है, सहम जाती है, वो वैसी है। और लड़के उसको बात करने की कोशिश करते हैं तो वो नमस्ते भैया बुलाती है। तो उस टाइप का उसका कैरेक्टर है, गर्ल नेक्स्ट डोर, वेरी इनोसेंट। एंड उसके अगर तो मैं ज़्यादा बताऊंगी तो फिर मैं तो पूरी स्टोरी बोल दूंगी। ओके, क्योंकि आपने भी बताया और ट्रेलर में भी हमने देखा व्हेन एक नहीं दो नहीं तीन तीन लड़के आपको तीन प्रपोज तीन करते तीन हैं, तीन तो तीन क्या तीन फीलिंग होती है उस टाइम? उस टाइम ऑब्वियसली यू आर द ओनली एक्ट्रेस, तो ऑब्वियसली वो तो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड प्लस जब वो को एक्टर्स एंड आपकी टीम इतनी अच्छी हो। सो हम लोग जब वो सीन भी कर रहे थे, आई लव यू 2 आई लव यू 3, मैं इतना हंस रही थी ना, मैंने कहा यार क्या मतलब पिक्चर में भी मतलब यू हैव दैट थिंग कि अच्छा ठीक है, वो एक लीड होने के तौर पे मेरे को अच्छा लग रहा था कि यार फिल्म एक मेरे बारे में है
बट जिस तरीके से आ रही है, अब जैसे कोरियोग्राफर्स हैं, सो एवरीबडी वांट्स टू सी देयर डांस, उन्होंने वो डांस किया, वैसा कैरेक्टर दिखाया है। अब स्क्रिप्ट में फिल्म देखने पे पता चलेगा कि एक्ट्रेस का क्या है। जी ओके, मैं कैरेक्टर की बात करना चाहूँगा। जी ट्रेलर में भी जी देखा जी जब लड़के आपको प्रपोज करती हैं तो जी हम अमूमन हम जो फिल्में देखते हैं रियल लाइफ में अगर हम देखें तो लड़कियां थोड़ा एटीट्यूड दिखाती जी हैं कि जी एक नहीं दो नहीं तीन तीन लड़के जी प्रपोज, जी जी लेकिन आप हैं काफी इनोसेंट, वहाँ पे भी आपका जो नजरिया जी है और जी काफी शाय है, ऐसा जी क्यों? मतलब कैरेक्टर की बात कैरेक्टर ही है ये, बिकॉज कैरेक्टर का डिमांड है कि उनको लड़की ही ऐसी चाहिए थी जो, मतलब 3 लड़कियां वो डिसाइड करते हैं कि अब ना हम अपने लिए और हम एक दूसरे के लिए एक अच्छी सी लड़की देख के अब सेटल होने वाली लड़की देखेंगे। अब बहुत मस्ती मजाक कर लिया और अब हम एक अच्छी सी लड़की देख के सेटल हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे के लिए लड़की देखते हैं और वो एक ही लड़की को पसंद कर लेते हैं। सो वो कोइंसिडेंस हो जाता है। अब वो जिस लड़की को पसंद करते हैं वो तो बात भी भैया कह के करती है, तो वो उसी के बारे में है ये। तो आई थिंक मैं अभी यही बोलूँगी, वो तो फिल्म देख के पूरा पता चलेगा आपको। जी, ये तो कैरेक्टर की हुई। अब जी। रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, ईशा कैसी है? रियल लाइफ में मैं बहुत मस्तीखोर हूँ और मैं बहुत टॉम बॉयश हूँ और मुझे लड़कियों की तरह बिहेव करना पड़ता है क्योंकि मुझे बताया जाता है कि बी लाइक अ गर्ल, डोंट एक्ट लाइक बॉयज़। तो इनफैक्ट फिल्म में भी हम जब शूट कर रहे थे, मेरा हम लोग क्या करते थे कि मेरे डायरेक्टर थे जयश, एंड उन्होंने हमेशा मुझे बोलना है तुम लड़कों के साथ नहीं बैठोगी क्योंकि तुम मस्ती करती हो उनके जैसी हो जाती हो। तो अब लड़की का कैरेक्टर एकदम वैसा सॉफ्ट सा है और मैं वहाँ जाके हाँ क्या क्या सीन है हमारा, ऐसे करके बात करती थी। तो बोले नहीं नहीं कैरेक्टर में रहो। तो कितनी बार ऐसा होता था कि हम खाना खा रहे होते थे वैनिटी में, हम वैनिटी भी सब इकट्ठे शेयर करते थे, तो हम दरवाजे बीच के खोल लेते थे, 3 डोर होती थी वहाँ पे। तो फिर क्योंकि बनारस था, स्मॉल टाउन था, तो वहाँ पे ज़्यादा वैनिटीज़ भी नहीं आ सकती थी, तो हम वैनिटी शेयर करते थे और डायरेक्टर एकदम से ऊपर आ जाता था, तुम खाना फिर साथ में खा रहे हो, तुम्हें मना किया था ना। और मैं फिर हम लोग, फिर मैं एकदम सीरियस हो जाती थी कि अभी मैं अपना काम करूँगी। सो अच्छा रहा काफ़ी एक्सपीरियंस। ओके, अगर मैं फिल्म की बात करूँ, फिल्म में जितने भी आपके को स्टार हैं जी ज़्यादा करके सभी डांसर हैं, जी राघव की बात जी करें या जी किसी की भी बात करें, जी। तो आपका भी हम इसमें डांस देखेंगे? नहीं, इसमें मेरा डांस नहीं है, इसमें मेरी एक्टिंग है। आप मेरी एक्टिंग देखेंगे। डांस सी ऑब्वियसली डांस अच्छा तो लगता ही है, लेकिन मुझे फिल्म्स में ऑब्वियसली वो ग्लैमरस उनको दिखाना ही नहीं था, उनको लुक बहुत वैसा ही रखना था ताकि लोग और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए। सो इसीलिए उन्होंने मुझे कैरेक्टर दिया एंड इसीलिए मैं सॉन्ग्स में नहीं हूँ, एंड दैट्स इट, आई थिंक यही था। ओके, चलिए ये तो आपकी नवाबजादे की बात हो गई, जी। इसके अलावा मैं बात करूँ तो और भी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके हिंदी में या फिर जी हाँ, मैं करना चाहेंगी? नहीं, हाँ ऑफ कोर्स मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। अभी मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से मैं एक फ़िल्म तो मेरी 1-2 महीने में ही ऑन फ्लोर जा रही है, दैट इज़ पंजाबी, एंड हिंदी के लिए भी आई एम गेटिंग कॉल्स। सो लेट्स सी, जो भी स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी आई विल डू इट। ओके, तो किस तरह की हिंदी में किस तरह की फिल्में करना पसंद करेंगे? हिंदी में मैं डिफरेंट, इनोसेंट हमें देखने जी को जी जी जी, लाइक आगे रोमांटिक एक्शन थ्रिलर या क्या कुछ करते हमें देखने को मिलेगी? मैं सब कुछ करते हुए दिखूंगी। मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ एज एन एक्टर, एंड मैं चाहती हूँ कि स्टोरी वो एकदम जो रियल लाइफ पे होती हैं मैं वैसी फिल्म्स करना चाहती हूँ, वैसे कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ, लाइक उड़ता पंजाब और मे बी लंच बॉक्स और मे बी these kind of films I want to do it, and I'm a big fan of इम्तियाज़ सर, so I want to do उनके टाइप की जो लव स्टोरीज होती हैं, I would love to do it. चलिए ये तो डायरेक्टर की आपने बात कर दी, हमसे पूछे बिना अगर मैं पूछूं फीमेल एक्टर जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं? Alia, of course, Alia and Kangna. I love both of them, and I hope I get a chance to work with them to see that how they work, and maybe I can learn something. And male? Male, Ranbir Kapoor, obviously. Ranbir Kapoor is brilliant, so I would love to work with him. देखिए आपने संजू? जी जी जी, मैं oh my god, another level. ओके ईशा जी, क्योंकि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है एक जो एक्टर होता है वो बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, जी, एक्टर लाइक डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, जी, सिंगर बहुत ही अच्छा होता है, कुछ कुछ होते हैं जी 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 जी। एक्टिंग के अलावा और क्या क्या करने की बहुत ही इच्छा होती है दिल से? गाना गाती हैं आप? क्योंकि आप पंजाब से आते हो तो बहुत सारे नहीं नहीं, मैं गाना वाना नहीं गाती हूँ, बट हाँ मैं एक शायद अगर मुझे मौका मिला तो शायद मैं ट्राई भी करूँ,
बट अभी नहीं, अभी मुझे ज़्यादा फोकस एक्टिंग पे करना है, बिकॉज मैं 2-3 चीज़ों में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। बहुत मुश्किल से एक जगह फोकस लगाया है मैंने। मतलब एक्टिंग के बाद अगर मैं एक्टिंग के बाद अगर कंटिन्यू बोथ भी सब साथ में करते हैं ना, कुछ एक्टर होते हैं जो हाँ, साथ में सारी चीजें करते हैं। मतलब मे बी आई ट्राई, मे बी यू नो मेरे को डांसिंग में अब है इंटरेस्ट, सो मैं अब डांसिंग में डिफरेंट टाइप के डांस सीखना चाहूँगी, लाइक यू नो पीपल डज दिस बेली डांस और यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ डांस, आई वुड लव टू यू नो लर्न दैट। ओके ईशा जी, कितना डिफरेंट होता है पंजाब फिल्म में आपने ढेरों सारी की है, अब जी। हिंदी फिल्म, तो कितना डिफरेंट होता है आपके लिए माहौल भी और लोगों से मुलाकात सारी चीज़ें? आई थिंक लोग सब लोग मतलब सेम ही होते हैं, सिर्फ फ़र्क डिफरेंस यही होता है लैंग्वेज और मे बी द कल्चर, दैट्स इट। चाहे आप साउथ में काम करो, चाहे आप यू नो नॉर्थ में काम करो, आप कहीं पे भी काम करो, इट्स जस्ट द लैंग्वेज डिफरेंस एंड मे बी यू नो कल्चर, दैट्स इट। और तो अब जल्दी आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो जी। कुछ कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर इसी वजह से हूँ बिकॉज मेरे जितने भी फैंस हैं उन्होंने बहुत विश करी थी कि मैम आप बॉलीवुड फिल्म करो, मैंने कर दी है, सो आई रियली वांट कि सब लोग उतना प्यार दें। एंड हिंदी, ऑब्वियसली हिंदी ये मेरी पहली है, सो आई होप लोगों को मैं उतनी पसंद आऊँ, एंड दैट्स इट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मोर एंड मोर गुड स्क्रिप्ट्स, या दैट्स इट। आई विश कि जल्दी आप Yeah, आप right. कुछ कहना चाहते हैं? Right. So I want people to watch my film on 27th, which is just coming few days, after few days. So Nawabzade, please, please, please show some love. And I wish कि जल्दी आपको इम्तियाज अली जी के साथ में काम Yes, करने का yes, मौका मिले। yes. I really hope. Thank you जी. Thank you. so much. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Like you don't have to pose. हाँ हाँ Natural चाहिए होगा. नेचुरल में तो फिर लड़का निकल आएगा। फिर मुझे ऐसे ऐसे होके नहीं बैठना पड़ेगा ना। नहीं बट सीरियसली पता है मेरे को इतना कंट्रोल करना पड़ता है, एक तो मेरे हाथ बहुत चलते हैं, मुझे ना वहाँ पे भी नो बात करने के टाइम पे ना, हाँ एक्सप्रेसिव मेरे वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल के चलते हैं, वो मुझे वहाँ पे भी बोलते हैं। पंजाब में भी ना मैं वहाँ पे इंटरव्यूज करके आई थी अभी, तो दे वर लाइक कि आप हाथ मूवमेंट बहुत होते हैं आपके। मैंने ऐसे करके वो तो कॉमन है ना, ऐसे बैठ गई है। कुछ लोग के होते ज़्यादा एक है. सेकंड। Normal. Where is Khushbu? She's not coming. She's not coming. कहाँ रहती है वो? Chennur. And you? Nandivli. मैं भी काम करूँ। तू कहाँ